आशा और उम्मीद है आप सभी के चेहरों को देखकर और बैक एंड पे जो हमारी चैट हुई है वो सब देखकर आप सभी लोग जो है बिल्कुल एक एक्साइटमेंट के दौर में हैं अभी। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बैक एंड पे प्रैक्टिकल तौर पे की जा रही हैं। और 360 में कल गुड मॉर्निंग जूनियर रौतेला जी। चलिए हम लाइव हैं अभी, आपसे जरूर बात करेंगे। फिलहाल हम 360 की अपडेट की तरफ फोकस करेंगे, एक क्विक अपडेट 360 की लेंगे। मिस्टर ऐश कल हमारे बीच मौजूद थे। हालांकि प्लान नहीं था, लेकिन क्रिस एडन मार्टी ने ऐश को वहां पे मतलब इनवाइट कर ही लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं बैक एंड में बैठकर कि मिस्टर ऐश आ नहीं रहे हैं, कुछ बातें हो नहीं रही हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के मन में पॉजिटिविटी है, कुछ लोगों के मन में संशय है। बट उन सभी के बीच में मिस्टर ऐश कल हमारे बीच मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के बीच में आया हूं और क्विक हम आपके साथ अपडेट में कुछ चीजें शेयर करेंगे। उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि ऑन पैसिव जिस स्पीड के साथ, जिस पेस के साथ जा रहा है, उस पेस के साथ जो है नॉर्मल बिजनेसेस नहीं जा सकते हैं। नॉर्मल बिजनेसेस उस लेवल से काम करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस पेस से जब जा रहा है तो इसके साथ साथ जो है बैक एंड पे बहुत सारे चैलेंजेस भी तो अजय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इस पे आउट हो गया लगता है शायद। दिक्कत आती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एम आई ऑडिबल दीपन भाई? यस, अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा तो अच्छा बीच अच्छा। में जो तो बीच में जो कुछ पॉइंट्स जो छोड़ गए थे ना, वो बोल दीजिएगा। चलिए मैं दोबारा से कवर कर लेता हूँ सारी चीजें। मैं ओके। अपना वीडियो आई थिंक ऑफ करना चाहिए मुझे, वीडियो की वजह से दिक्कत होती है थोड़ी। तो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस बैक एंड पे चल रहे हैं, बहुत सारी टेस्टिंग्स बैक एंड पे चल रही हैं, और उन चैलेंजेस और टेस्टिंग उनको मिस्टर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे लेवल के नहीं है। उन्होंने हमारे वो इनफैक्ट 2000 जिस पेस पे, जिस स्पीड से ऑन पैसिव ग्रो कर रहा है ना, उस स्पीड से फिर मतलब इन चैलेंजेस को जो है मतलब जब चैलेंजेस हमारे साथ बिजनेसेस में आते हैं ना, हमारे रास्ते में कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, हम जिस तरीके से आगे मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस तरीके से जब आगे मूव नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में क्विटिंग का विचार आता है कि यार बहुत कुछ हो चुका है, हम इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी भी कर्स कर रही है, मतलब सब लोग किसी ना किसी तरीके से एक दबाव वाली स्थिति जो मिस्टर ऐश पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हम डीपली उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा हिस्सा है। और क्विटिंग क्विटिंग हमारी डिक्शनरी में नहीं है, क्विट करना हमारी डिक्शनरी में नहीं आता है। हम किसी भी हिसाब से यहाँ पे जो है क्विट नहीं करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया कि हम जरूर लड़ेंगे, इन चैलेंजेस को हम जरूर फेस करेंगे, और वही चैलेंजेस, वही ऑब्स्टेकल जो बैक एंड पे है, उनको अभी यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ड्रॉप डाउन हो रहा है, सडनली सारे लोग आउट हो चुके हैं, कुछ खास वजह, या मुझे ही दिख रहा है ऐसा? चलिए एनीवे, ये सब चीजें शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि नॉर्मल बिजनेसेस जिस स्पीड से जाते हैं और ऑन पैसिव जिस स्पीड से काम कर रही है, उसमें जो है डे एंड नाइट का डिफरेंस है, और हम स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग जो है हमारे रास्ते में ना स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव की स्पेस को, इस स्पीड को वो उन स्पीड ब्रेकर के जरिए जो है किसी तरीके से हार्म कर पाएंगे, किसी तरीके से
मतलब रोक पाएंगे और ऑन पैसिव जो है वो शट डाउन करके अपना जो है कहीं निकल लेगा या हम उसमें किसी तरह का कोई विलंब कर लेंगे। डेफिनेटली जब ऑब्स्टेकल्स रास्ते में होंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर रास्ते में होंगे, तो हमें करना क्या होगा, हमें संभल कर चलना होगा। हर एक स्पीड ब्रेकर को देखकर वो चलना होगा। तो गिव अप वाली तो वो उनकी मेंटेलिटी है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे साथ शेयर की कि जब हम मतलब फोकस कर रहे होते हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है अभी, मतलब जो कुछ भी बिजनेसेस हैं या जो कुछ भी है वो छोटे कुछ लोगों को लेकर फोकस्ड है, मतलब कुछ लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को ही अगर बेनिफिट पहुंचाना था या फाउंडर कम्युनिटी को ही बेनिफिट पहुंचाना था तो मिस्टर आयशी बहुत पहले कर चुके होते, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है और वो अपने उद्देश्य से कभी भी इस मामले में भटके नहीं है। वो कुछ लोगों को नहीं, वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को जो है एक नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। और जब वो ये करना चाहते हैं तो जो रास्ते के स्पीड ब्रेकर हैं, जो रास्ते में उनको रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, उनको इस रास्ते में फेस ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो वर्कआउट कर रहे हैं, प्लान ए नहीं चल रहा है, प्लान बी चल रहा है, प्लान बी नहीं चल रहा है, प्लान सी चल रहा है। मिस्टर ऐश ने सिर्फ एक रास्ते से जाने का नहीं सोच रखा है। यहाँ पे बहुत सारे बैकअप प्लान्स ऑन पैसिव के पास ऑलरेडी है और अगर कोई एक सिंगल प्लान हमारा वर्कआउट नहीं करता है तो हम उसके लिए अल्टरनेट प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो फाउंडेशन का फेस है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स। मिस्टर ऐश ने कहा कि 2019 से ही हमें हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रहे हैं। बट आप सब एक चीज हमेशा मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वी आर गोइंग टू शेक अप द इंटरनेट। हम इंटरनेट को 100% शेकअप करने वाले हैं और आने वाले समय में ये ऑन पैसिव इंटरनेट कहलाएगा। इंटरनेट पे कंप्लीट का कंप्लीट डोमिनेशन ऑन पैसिव का होगा, ऑन पैसिव इंटरनेट। और उन्होंने एक और शानदार चीज कही कि मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हम नहीं चाहते यहाँ पर हो। तो उसी तरह ऑन पैसिव भी एक मतलब आप समझिए ऑन पैसिव कंट्री, एक ऑन पैसिव कम्युनिटी, एक ऑन पैसिव कंट्री का अलग से निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम नहीं चाहते हों लेकिन फिर भी वो हमारे साथ है। बिकॉज ऑन पैसिव का ये सोचना है कि एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड विद द टेक्नोलॉजी। तो वो बेनिफिट्स, वो सब चीजें यहाँ पे सबको मिलेंगी, लेकिन कुछ लोग ही होंगे जो ऑन पैसिव में स्पेशल दर्जा रखने वाले हैं, जो क्वालिफाई करने वाले हैं एक स्पेशल स्टेटस को ऑन पैसिव के साथ। तो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के पास मैं कहना चाहूंगा मिस्टर ऐश का ये मैसेज था कि भैया पॉजिटिव रहिए, इंटैक्ट रहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आ रही है तो एजुकेशन लीजिए, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस स्पेस से हम काम कर रहे हैं ना, उस स्पेस को मैच करना अब इस इंटरनेट इंडस्ट्री में दूसरे किसी के बस की बात रह नहीं गई है। तो पेस से हम जा रहे हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आएंगे तो वो भी देखने पड़ेंगे, बट ये जर्नी इसी तरह से जो है वो कंटिन्यू रहेगी और यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमारा शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। हम कुछ लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, हम पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म विजन कैसे होते हैं? पॉलिटिकल विजन होते हैं। 5 साल का विजन है, 5 साल में भी 4 साल खाना है, लास्ट के 1 साल काम करना है और फिर जो है अगले 5 साल के लिए फिर से प्लानिंग करनी है। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। हम आपके चेहरे पे शॉर्ट टर्म स्माइल नहीं देखना चाहते, हम आपके चेहरे पे परमानेंट स्माइल देखना चाहते हैं। हम आप सभी की लाइफ में परमानेंट चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई टेम्परेरी चेंज नहीं कि कुछ दिनों का सुख मिला, कुछ दिन आप पे आउट वे आउट हमने दे दिया और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे रास्ते जो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की तरफ से जाते हैं और हम उसकी तरफ से डेडिकेटली काम करते रहेंगे। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई वो जो मतलब मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की। उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए शायद हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब उन चीज़ों पे मिस्टर ऐश ने क्या क्या कहा वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि जो ओ कनेक्ट की बात हो रही है, ओ कनेक्ट जो है क्यूए बोलिए, क्वालिटी एश्योरेंस बोलिए, या फिर वो जो एक फाइनल टेस्टिंग है, वो फाइनल टेस्टिंग है जो पिछले कल से ओ कनेक्ट की उसके ऊपर चल रही है और हम फाइनली उसको चेक कर रहे हैं कि आप पब्लिकली करने से पहले, ओ कनेक्ट का ऑफिशियल वर्जन पब्लिकली करने से पहले अगर उसमें कहीं कुछ कमियां खामियां और हमें नजर आती है, जब देखिए लाइव करने के बाद और एक लाइव टेस्टिंग और एक हम ऐसे अपनी 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 लैब में अपने दायरे में जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो लाइव टेस्ट
और उसमें जो छोटे-मोटे गैप्स हमें दिखेंगे उनको हम फिक्स करेंगे और वो हम बहुत जल्द जो है उसको लेकर लाइव होने वाले हैं। कल परसों में कभी भी हम जो है उसको लेकर लाइव हो सकते हैं अगर वो गैप्स वहाँ पे हमें नहीं दिखते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें स्मूथ नज़र आ रही हैं, ठीक है। हम उनको फाइन ट्यून भी कर चुके हैं और उसमें ओपन के नए वर्जन में जो है आपको कुछ एडिड फीचर मिलने वाले हैं, कुछ एआई बेस्ड फीचर्स वहाँ पे ऐड होने